हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू क्लास रीड फॉर जॉब। आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि अभी आवश्यक है। क्वेश्चन को बनाने के लिए कंसेप्ट यहाँ पर तैयार होता है और मान लीजिए कि आपको 90% तक यहीं से कंसेप्ट बन जाएगा। आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लिए, समझ में आ गया तो समझ जाइए कि आप लोग सीटेट को पार कर चुके हैं। इसलिए हम ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना बहुत ही जरूरी हो गया है। ओके, देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन हमारे ईवीएस के जो है पार्ट 3 में आ जाएगा। यहाँ पर पढ़ेंगे घरों के बारे में दिया गया है। विशिष्ट विचार कीजिए। निचली मंजिल है में कोई खिड़की नहीं है। या मनाली और लेह लद्दाख में ऐसा घर मिलता है जो निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं पाया जाता है। पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढाली छतें। जब भी ढालू छत के बारे में आए तो ये मनाली की बात होता है। तो पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं। ये मनाली की बात हो रही है। पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवार होता है। यहाँ पर सही है कि यहाँ पर गाढ़ा और मोटी दीवार होता है और चूने की खुदाई किए गए। लकड़ी के फर्श होते हैं। ओके, हमारा बी और सी को छोड़ करके हमारा आंसर आ जाएगा ए, डी और ई। ओके, यहाँ पर पूछा जा रहा है क्यों लेह लद्दाख के घरों के ऊपर की दीवार दी गई कौन से विशिष्टता पाई जाती है। तो यहीं हमारे मनाली को छोड़ करके लेह लद्दाख के बारे में हम बताएंगे। यहाँ पर हमारा बी और सी गलत हो जाएगा क्योंकि मनाली के बारे में पूछा जा रहा है और यहाँ पर हम लेह लद्दाख के बारे में बता रहे हैं। ओके, हम देखेंगे 77 की तरफ। निम्नलिखित का ध्यान कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और कौवे के घोंसले में अंडे देते हैं। बेचारा कौवा अपने अंडे के साथ इन अंडों को भी सेता है। कहने का मतलब यह है कि कौवा जो है ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है और उसके घोंसले में लकड़ी के डंडे भी होते हैं और तार भी होता है। तार को भी उसमें रखा जाता है। कौवे के घोंसले में तार का भी उसमें रहा जाता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि किसके घोंसले में तार पाया गया है, तो कौवे के घोंसले में तार पाया गया है। और ऐसा एक चालाक पक्षी है जो कोयल है कि वो अपना घोंसला नहीं बनाता है बल्कि कौवे के घोंसले में अपना अंडा दे देता है। और बेचारा कौवा क्या करता है कि वो अपना अंडा समझ करके सेता है। तो कौन सा ऐसा पक्षी है जो अंडा घोंसला नहीं बनाता है, तो कोयल है जो घोंसला नहीं बनाता है। निम्नलिखित में से कौन से बीज नहीं है। यहाँ पर देखेंगे कि बीज के बारे में पूछा जा रहा है कौन सा बीज नहीं है। तो सौंफ जो है बीज है, गेहूं भी बीज है, काली मिर्च भी बीज है, लेकिन साबूदाना जो है एक प्रकार का फल है, ये बीज में नहीं गिनती होता है। रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से निम्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे हैं। जो रेहाना जो है उसका परिवार केरल घूमने जाते हैं। वहाँ पर कौन सा ऐसा वृक्ष जो अधिक देखने को मिलता है। चीड़, नारियल, सेब, लीची। वहाँ पर नारियल का पेड़ अधिक देखने को मिलता है। जहाँ पर टेपियोका भी पाया जाता है। जहाँ भी टेपियोका और नारियल देखे वहाँ पर आप लोग केरल की बात को समझ जाइएगा। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से कौन से निम्नलिखित में से उन्हें पहचानिए जिनके बेहतर बीज होते हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से देखिए कि किस किस में बीज होता है। आलू में बीज होता है नहीं, टमाटर में होता है, नाशपाती में होता है, चिक्कू में होता है, भिंडी में होता है, करेला में होता है या प्याज में होता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे कि नाशपाती में बीज होता है, टमाटर में भी बीज होता है, लेकिन बीज जिसमें क्या नहीं बीज होते हैं उसी को लेना है। चिक्कू में नहीं होता है बीज। यहाँ पर नाशपाती में बीज होता है लेकिन चिक्कू यहाँ पर भी दे दिया है। यहाँ पर भी चिक्कू है लेकिन यहाँ पर भी चिक्कू है। टमाटर, नाशपाती, चिक्कू, भिंडी, केरल और खीरा, इस सब में बीज होता है लेकिन जो पूरी हमको लेना था। ओके, पूरा लेना है लेकिन इसमें क्या है, आलू प्याज जो दिया है, आलू प्याज को छोड़ करके सभी में बीज पाया जाता है। ओके, हमारे क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा। बढ़ेंगे 81 की तरफ।
अनीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है, जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती है वे कहलाती है, क्या कहलाती है? आंध्र प्रदेश में वहाँ का फेमस साड़ियाँ जो है क्या है, पोचमपल्ली और कलमकारी है। और आंध्र प्रदेश में पहले बनाया जाता था, लेकिन आंध्र प्रदेश के 2 भागों में विभाजित हुआ है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो अब यहाँ पर जो पोचमपल्ली कलमकारी जो साड़ियाँ मिलता है तो तेलंगाना में मिलता है, ना कि आंध्र प्रदेश में। इसके बाद से आएगा आंसर, तो हमको तेलंगाना मानना है। और कौन सा साड़ी मिलता है? तो पोचमपल्ली और कलमकारी साड़ियाँ मिलता है। आप लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से होता है? कौन सा इसमें बीमारी है जो इकट्ठा पानी से फैलता है? तो हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन के आंसर, चेचक जो है ये विषाणु से फैलता है। यहाँ पोलियो भी ये विषाणु से फैलता है। निमोनिया भी जो है ये विषाणु है, उससे फैलता है। लेकिन मलेरिया जो है जो मच्छर से फैलता है। और मच्छर के किस तरह प्रजनन होता है? तो पानी जो जमा होता है उसमें मच्छर का अंडा उसमें बहुत सारा हो जाता है, लार्वा उसमें अधिक हो जाता है। इसलिए पानी जब भी हम देखेंगे कि जमा हुआ है, बारिश का पानी हो या गड्ढे का पानी हो, तो उसको ढक करके रखेंगे या उलट देंगे, उसको पानी हम नहीं रखेंगे। इसलिए और वहाँ पर मलेरिया मच्छर वहाँ पर पैदा होता है अधिकांश। तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि वहाँ पर किरासन तेल का छिड़काव करते हैं, ताकि उसका मच्छर का लार्वा जो होता है वो खत्म हो जाए। हमारा क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा। ओके, हम बढ़ेंगे 83 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कर्नाटक कथक होता है, नहीं, यहाँ पर डांस से संबंधित है। असम से बिहू होता है, असम में बिहू होता है। बिहू ये डांस जो है, डांस के बारे में बताया जा रहा है। ये कर्नाटक उड़ीसा में उड़ीसी होता है, ना कि भरतनाट्यम या आंध्र प्रदेश में होता है। यहाँ तमिलनाडु लावनी ये भी नहीं होता है। यहाँ पर असम बिहू से असम जो है बिहू जो डांस है वो असम राज्य में होता है। ओके, हम देखेंगे एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं। क्यों? जो एस्किमो प्रकार का एक जाति होता है जो बहुत सबसे ऊंचे पहाड़ों पर उन सबका घर बनाया जाता है। और ऐसा घर ना हो तो इग्लू से बनाया जाता है, बर्फ से ही चट्टान बनाया जाता है। और गोल गुंबद जैसा होता है और छोटा सा उसका द्वार होता है। तो इसका बनाने का कारण क्या है? ध्रुवीय क्षेत्र में केवल बर्फ ही उपलब्ध है, या बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं जाने देते। बर्फ को दीवार के बीच मौजूद है, अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। बर्फ जो है, बर्फ का चट्टान जो है, अंदर की गर्मी अंदर ही रहने देता है, बाहर नहीं निकलने देता है, इसलिए उसका द्वार भी छोटा होता है। अंदर गर्मी को बाहर नहीं जाने देता है, रोक लेता है। ओके, हमारा क्वेश्चन आंसर 3 हो जाएगा। 85 की तरह हम बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? बरगद के पेड़ की विशेषता कौन सी नहीं है? जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है। जी हाँ, जो जड़ें लटका हुआ होता है, बरगद के पेड़ में जो जड़ लटका हुआ है वो खंभे की तरह उसमें सहायता प्रदान करता है, क्योंकि बड़ा बड़ा वृक्ष होता है बरगद का। जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती है, या शाखाएं जो जड़ें है वो शाखाएं से नीचे लटकती है। इनमें जमीन के भीतर जुड़े होते हैं, या जुड़े भोजन का भंडारण करती है। यहाँ पर जमीन से तो जुड़ा होता है, लेकिन यहाँ जो जड़ें होती है भोजन का भंडारण नहीं करते हैं। आप लोग सब जानते होंगे कि पेड़ जो होता है अपने पत्तियों से भोजन का भंडारण करती है, ना कि जड़ें से भोजन का भंडारण करता है। ओके, हमारा क्वेश्चन का आंसर हम यही सही हो जाएगा 4। बढ़ेंगे 86 की तरफ, जो यहाँ पर दिया गया है। एक नव नियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी, क्या होगी? तो पहले से पाठ्य योजना तैयार करना, या कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, या
शिक्षार्थियों के लिए पाठ अनुसार विस्तृत नोटबुक तैयार करना, शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना है। हमारा क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा कि हम क्या करेंगे, शिक्षार्थियों के सामाजिक संस्कृति के बारे में प्रोफाइल तैयार करेंगे, उसके बारे में